हेलो दोस्तों। सोचो तुम एक रूम में बैठे हो जहां हर तरफ शोर है, मोबाइल का नोटिफिकेशन, टीवी की न्यूज़, व्हाट्सएप ग्रुप की चैट्स और दिमाग में 10 चिंताएं। हर दिन हम कुछ ना कुछ चूज करते हैं, सोशल मीडिया, दूसरों को खुश करना या वो काम जो जरूरी लगते हैं पर असल में बेकार होते हैं। पर क्या तुम वाकई उन चीजों पे टाइम दे रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखती है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेरियस फॉरेक्स की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स की। ये किताब तुम्हें सिखाएगी कैसे शोर को साइड करके जिंदगी की सबसे जरूरी चीजों पे ध्यान देना है। दोस्तों, हमारी जिंदगी एक रेस बन गई है। हर दिन हम भाग रहे हैं, काम, डेडलाइन, नोटिफिकेशन और दूसरों की उम्मीदों के पीछे। पर रुक कर सोचो, क्या तुम वाकई उस डायरेक्शन में जा रहे हो जो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है? फोकस ऑन व्हाट मैटर्स कहती है जिंदगी में असली सक्सेस और शांति तब मिलती है जब तुम कम चीजों पे फोकस करो पर पूरी गहराई से। ये किताब तुम्हें सिखाती है कैसे बेकार के शोर को हटाकर अपने वैल्यूज और गोल्स को प्रायोरिटी देनी है। तो आर्यन की कहानी से शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे इस किताब से उसकी जिंदगी को नया मोड़ मिला। अपने वैल्यूज को पहचानो। चैप्टर 1। आर्यन एक आईटी प्रोफेशनल था। उसका दिन मीटिंग, क्लाइंट्स और ओवर टाइम में गुजरता। ऑफिस से लौटने के बाद भी वो मोबाइल में बिजी रहता। ईमेल, सोशल मीडिया, न्यूज, फैमिली, हेल्थ सब कुछ पीछे छोड़ रहा था। एक दिन उसका 7 साल का बेटा आया और बोला, पापा आप ऑफिस से इतना प्यार कब से करने लगे? हमें तो टाइम देते ही नहीं। आर्यन के दिल में ये बात गूंज गई। उस रात उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी जिंदगी का समय सही चीजों पे दे रहा हूँ? उसने मोबाइल साइलेंट किया, ईमेल्स बंद की और बेटे को गले लगाया। यहीं से उसकी जर्नी शुरू हुई। डेरियस फॉरेक्स कहते हैं, अपने वैल्यूज को पहचानो। वो चीजें जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, परिवार, हेल्थ, ग्रोथ, उन्हें प्रायोरिटी दो। बाकी सबको अलविदा कह दो। कैसे शुरू करें? आज रात 10 मिनट निकालो, लिख लो, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीजें क्या हैं। हर दिन चेक करो कि तुम्हारा समय इन्हीं पे जा रहा है या नहीं। जो चीजें तुम्हारे लिए वैल्यू से मैच नहीं करती उन्हें इग्नोर करने की हिम्मत करो। वैल्यूज क्लियर हो तो जिंदगी क्लियर हो जाती है। चैप्टर 2। मल्टीटास्किंग का भरम। आर्यन को लगता था कि एक साथ कई काम करना उसे प्रोडक्टिव बनाता है। मीटिंग में ईमेल चेक करना, लंच में सोशल मीडिया और घर पे टीवी के साथ काम। पर दिन के एंड में वो थक जाता और काम आधे अधूरे रहते। किताब में डेरियस फोरेक्स कहते हैं, मल्टीटास्किंग एक चाल है। हमारा दिमाग एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम अच्छी तरह से कर सकता है। जब तुम बार बार टास्क स्विच करते हो तो तुम 20% मेंटल एनर्जी खो देते हो। आर्यन ने एक नया रूल बनाया, एक टाइम पे एक काम। उसने 45 मिनट्स के फोकस ब्लॉक शुरू किए। मोबाइल साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ और सिर्फ एक टास्क। पहले मन भटकता था और धीरे धीरे उसने काम की क्वालिटी बढ़ी और वो अंदर से सेटिस्फाई फील करने लगा। कैसे अपनाओ? अगले टास्क के लिए 45 मिनट का टाइमर लगाओ, सारे डिस्ट्रक्शंस हटाओ, एक काम पूरा होने तक दूसरा मत शुरू करो। हर फोकस ब्लॉक के बाद 5 मिनट का ब्रेक लो। मल्टीटास्किंग छोड़ो तो फोकस तुम्हारी ताकत बनेगा। चैप्टर 3। डिजिटल डिस्ट्रक्शंस को अलविदा। आर्यन को फोन दिन भर बजता रहता था। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, न्यूज। हर बार वो सोचता बस 2 सेकंड देख लूं, पर 20 मिनट निकल जाते थे। किताब कहती है डिजिटल डिस्ट्रक्शन तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हर नोटिफिकेशन तुम्हारा फोकस चुराता है और दोबारा फोकस बनाने के लिए दिमाग की एनर्जी वेस्ट होती है। आर्यन ने डिजिटल डिटॉक्स शुरू किया। उसने दिन में 2 घंटे फोन ऑफ रखना शुरू किया। सुबह के पहले घंटा बिना स्क्रीन के सिर्फ अपने लिए। उसने नोटिफिकेशन बंद किए और सिर्फ जरूरी एप्स रखे। अचानक उसे लगा उसके पास टाइम बढ़ गया है। वो अब अपने बेटे के साथ गेम खेलता, जिम जाता और खुद के लिए सोचने का वक्त निकालता। कैसे करो? सुबह का पहला घंटा बिना फोन के बिताओ। चाय पियो, जर्नल लिखो या सैर करो। नोटिफिकेशंस ऑफ करो, सिर्फ जरूरी एप्स रखो। दिन में 1-2 घंटे डिजिटल डिटॉक्स के लिए फिक्स रखो। डिस्ट्रक्शन हटाओ तो तुम्हारा टाइम तुम्हारा हो जाएगा। चैप्टर 4। ना कहना सीखने की ताकत। आर्यन हर किसी को हाँ कहता था। क्लाइंट हो, दोस्त हो, बॉस हो। वो डरता था कि ना कहने से लोग नाराज हो जाएंगे, पर इसे उसका शेड्यूल बढ़ता गया और वो अपनी प्रायोरिटी से दूर होता गया। किताब में डेरियस फोरेक्स कहते हैं, ना कहना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ये सेल्फिश होना नहीं है,
बल्कि अपने प्रायोरिटीज को वैल्यू देना है। आर्यन ने ना कहना शुरू किया। उसने नॉन एसेंशियल्स मीटिंग रिजेक्ट की, दोस्तों के प्लान्स में सेलेक्टिव शामिल हुआ और ऑफिस में सिर्फ हाई इम्पैक्ट काम किए। अचानक उसके पास ज्यादा टाइम और एनर्जी बच गई। लोग उसकी बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करने लगे। कैसे करो? अगले बार कोई नॉन इम्पोर्टेंट डिमांड आए तो विनम्रता से ना कहो। खुद से पूछो, क्या ये मेरे वैल्यूज या गोल से मैच करता है? अपनी बाउंड्रीज को प्रायोरिटी दो। ये तुम्हारा हक है। ना कहना तुम्हें फ्रीडम देगा। चैप्टर 5, हर दिन का उद्देश्य। आर्यन की सुबह पहले बिखर जाती थी। अलार्म बंद, फोन चेक और सीधा रिएक्टिव मोड। फिर उसने किताब में पढ़ा, हर दिन का एक उद्देश्य तय करो। उसने हर सुबह ये सवाल पूछना शुरू किया, आज का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है जो मुझे मेरे गोल्स के करीब ले जाएगा। उसने एक डायरी में हर दिन का एक मेन टास्क लिखना शुरू किया, जैसे बेटे के साथ 30 मिनट क्वालिटी टाइम या जिम में 45 मिनट का वर्कआउट। इससे उसका दिन क्लियर और फोकस्ड हो गया। वो अब बाहरी शोर में नहीं बह जाता था। कैसे करना है? सुबह 5 मिनट निकालो, लिख लो आज का मेन टास्क क्या है। उस टास्क को सबसे पहले निपटाओ, बाकी सब बाद में। हर दिन अपने गोल्स की याद दिलाओ। ये तुम्हारा गाइड है। चैप्टर 6, मिनिमलिज्म की ताकत। आर्यन के घर और दिमाग दोनों क्लटर्ड थे। जरूरत से ज्यादा सामान, चिंताएं और काम। किताब कहती है मिनिमलिज्म सिर्फ कम सामान रखना नहीं, बल्कि कम में ज्यादा संतोष पाना है। आर्यन ने बेकार की चीजें हटानी शुरू की, पुराने कपड़े, बेकार ऐप्स और फालतू चिंताएं। उसने अपनी टू डू लिस्ट भी छोटी की, सिर्फ 3 मेन टास्क। अचानक उसका दिमाग हल्का हो गया। वो हर काम को गहराई से करता और ज्यादा सेटिस्फाइड फील करता। डेरियस फोरक्स कहते हैं, जो जरूरी नहीं उसे हटाओ। सिंप्लिसिटी में ही असली पावर है। कैसे करो? अपने घर से 10 नॉन इसेंशियल चीजें डोनेट करो। अपनी टू डू लिस्ट को 3 टास्क तक सीमित करो। हर हफ्ते एक चिंता छोड़ो। जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उसे जाने दो। सिंप्लिसिटी तुम्हें शांति देगी। चैप्टर 7, डिजिटल डोपामाइन से आजादी। आर्यन को फोन की लत थी। हर 5 मिनट में वो स्क्रॉल करता, लाइक्स चेक करता। किताब बताती है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमारे दिमाग के डोपामाइन सिस्टम को हाईजैक कर देते हैं। हर नोटिफिकेशन एक छोटा रिवॉर्ड देता है, जो हमें और स्क्रॉल करने पर मजबूर करता है। आर्यन ने डिजिटल बाउंड्रीज बनाई। उसने फोन को दिन में सिर्फ 3 बार चेक करने के टाइम फिक्स किया। आर्यन ने डिजिटल बाउंड्रीज बनाई। उसने फोन को दिन में सिर्फ 3 बार चेक करने का टाइम फिक्स किया। सोशल मीडिया को हफ्ते में 2 घंटे तक सीमित किया। उसने पाया कि वो अब ज्यादा प्रेजेंट है, अपने बेटे के साथ, अपने काम में और जिंदगी में। तो कैसे करना है? फोन चेक करने के 3 फिक्स टाइम डिसाइड करो, सुबह, दोपहर, शाम। सोशल मीडिया को हफ्ते में 2-3 घंटे तक सीमित करो। हर दिन 30 मिनट बिना स्क्रीन के बिताओ। ये तुम्हारे रिचार्ज टाइम है। डोपामाइन की गुलामी छोड़ो तो तुम्हारा दिमाग आजाद होगा। चैप्टर 8, आर्यन का नया अवतार। 6 महीने बाद आर्यन बदल गया था। अब वो सुबह बिना फोन चेक किए उठता, एक क्लियर इंटेंशन के साथ दिन शुरू करता, एक एक काम पे पूरा ध्यान देता। बहुत हो गया, उसका काम बेटर हुआ और सबसे जरूरी, उसने खुद को पाया। वो कहते हैं, मैं पहले दुनिया की सुनता था, अब मैं अपनी सुनता हूँ। मैंने पहले सब कुछ करता था, अब मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट काम करता हूँ। यही किताब का असली पैगाम है। फोकस करो उन चीजों पर जो वाकई में मैटर करती हैं। फाइनली टेकअवे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन बेहतर हो तो डेरियस फोरस्ट की ये किताब याद रखना। हर दिन का एक उद्देश्य तय करो, मल्टीटास्किंग छोड़ो, फोन और नोटिफिकेशन से दूर रहो, ना कहना सीखो, सिंपल जिंदगी जियो, हर दिन थोड़ा डिजिटल डिटॉक्स लो। थैंक यू सो मच।